हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द चैनल। सो बच्चों लोग, आपकी काजल मैम स्वागत करती है आप सभी का आपके अपने इस चैनल के ऊपर। सो बच्चों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने वही दो चैप्टर अकाउंटेंसी के अंदर जो हमने स्टार्ट किए थे, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। हम लोग ऑलरेडी इन दोनों ही चैप्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन ले चुके हैं। उसके बाद दोनों ही चैप्टर्स में किस तरीके से न्यू रेशो कैलकुलेट की जाती है हम वो भी यहाँ पर सीख चुके हैं। एंड आई होप कि आपने जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व कर लिए होंगे। सो बच्चों, आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से जब एक पार्टनर की रिटायरमेंट होती है और जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस टाइम पर जो भी आउटगोइंग पार्टनर है वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाता है। तो किस तरीके से उस गुडविल को ट्रीट किया जाता है आज हम बिल्कुल वही यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से अपने अकाउंटेंसी का रजिस्टर, पेन और बुक ले आइए और फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो बच्चों, रिटायरमेंट और डेथ के अंदर जिस गुडविल के बारे में आप पढ़ने वाले हैं वो हमारे पास है दो तरीके की गुडविल, जिसमें से एक गुडविल को तो हमने चैप्टर नंबर 3 में ही पढ़ लिया था और उस सभी चैप्टर्स में, आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में उस गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो चेंज नहीं होने वाला है। चाहे हमने चैप्टर 3 में उसको पढ़ा, हमने चैप्टर नंबर 4 में उसको पढ़ा, हम 5 और 6 में भी इसको पढ़ रहे हैं, तो यहाँ तक इस गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल सेम रहने वाला है। सो बच्चे, ये थी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल। एग्जिस्टिंग गुडविल का मतलब है वो गुडविल जो ऑलरेडी आपकी बुक्स में अपीयर्ड है, जिसे आपने एज एन एसेट अपनी बैलेंस शीट में शो किया हुआ है। तो जब भी हमारे यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो इस पुरानी गुडविल को हमें करना होता है राइट ऑफ, पर किसके बीच में? अमंग द ओल्ड पार्टनर्स। सो बच्चे, एग्जिस्टिंग गुडविल की हमारी क्या जनरल एंट्री होती है? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और यहाँ पे जब मैंने कहा ओल्ड पार्टनर्स तो यहाँ रेशो भी आप कौन सी इस्तेमाल करते हो? ओल्ड रेशो। ठीक है, ये बात तो हम जानते ही हैं। अब बात करते हैं आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल की। अब मैंने यहाँ पे कॉमन वर्ड यूज किया और आगे मैं ये कॉमन वर्ड ही यूज किया करूंगी, आउटगोइंग पार्टनर। आउटगोइंग पार्टनर का मतलब क्या है? चाहे वो एक रिटायरिंग पार्टनर हो, चाहे वो एक डिसीज पार्टनर हो, हमारे लिए वो क्या है? आउटगोइंग, क्योंकि उसका रिश्ता हमारे बिजनेस से खत्म होने जा रहा है, वो हमारे बिजनेस को छोड़कर जा रहा है, तो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? आउटगोइंग पार्टनर। अब आउटगोइंग पार्टनर जब अपनी गुडविल को लेकर जाएगा तो उसकी जर्नल एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, या मैंने अब देखो यहाँ पे सेपरेटली लिख दिया है करंट अकाउंट, क्योंकि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है तो आपको यही एंट्री करंट अकाउंट से करनी होगी, तो ये तो अब अंडरस्टूड हो चुका है। तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, स्लैश डाल के मैंने लिखा आउटगोइंग। वैसे तो जो पार्टनर जा रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ही है। आपने चैप्टर 3 में गुडविल की एंट्री यही पढ़ी थी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यहाँ भी यही है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, बट मैंने फिर भी स्लैश डाल के लिख दिया आउटगोइंग कि जो पार्टनर फर्म छोड़कर जा रहा है वो अपनी गुडविल को लेकर जाएगा, तो बेसिकली सेक्रीफाइसिंग पार्टनर तो वो भी है। बट समटाइम्स जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है उसमें भी कोई सेक्रीफाइस कर जाता है, तो इसलिए सेपरेटली भी मैंने यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग लिख दिया है। अब यहाँ पे इस गुडविल को आप कौन सी रेशो में बांटेंगे? बच्चे, वैसे तो आप गेनिंग निकालो चाहे सेक्रीफाइसिंग निकालो, दैट डजंट मैटर, आपका दोनों से ही आपको आंसर मिल जाएगा, बट आई प्रेफर कि आप यहाँ पर गेनिंग रेशो कैलकुलेट करें। जैसे कि मैंने एडमिशन में बोला था, सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करो गुडविल के लिए, क्योंकि वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही गुडविल बांटी जाती है, क्योंकि एडमिशन की वजह से किसी ना किसी को सेक्रीफाइस होता ही है। लाइकवाइज रिटायरमेंट और डेथ में हम ऑलरेडी ये बात पढ़ चुके हैं कि जो आउटगोइंग पार्टनर है वो अपना शेयर छोड़कर जाने वाला है, तो उसका छोड़ा हुआ शेयर किसी ना किसी को तो मिलेगा ही। तो यहाँ पे पार्टनर्स गेन करते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना चाहिए? गेनिंग रेशो को। तो बस यही दो चीजें हैं गुडविल के बारे में जो आपको पढ़नी है, एग्जिस्टिंग गुडविल, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, और अगर आउटगोइंग पार्टनर की गुडविल है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके आपको उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बस। तो चलिए अब इसी के ऊपर बेस जरा एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ये आपको क्वेश्चन में मिल गई है ओल्ड रेशो। वाई रिटायर्स और डाई, और यहाँ पर है ये जो हमारा वाई है, इसने रिटायरमेंट ली है या फिर इसकी डेथ हुई है, एंड द गुडविल इज वैल्यूड एट 72,000। नाउ माय क्वेश्चन इज कि ये जो 72,000 की आपकी गुडविल है, ये किसकी गुडविल है? क्या ये रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है या ये पूरी फर्म की गुडविल है?
हाँ जी बच्चे, सो ये है हमारी पूरी फर्म की गुडविल, क्योंकि गुडविल का वैल्यूएशन हुआ है, ये होती है बेसिकली मार्केट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो ये आपकी गुडविल है पूरी फर्म की, आपको रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी होगी। फिर इसके बाद उन्होंने कहा पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इफ एक्स एंड जेड डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 5:3। ये लो बच्चे, यहाँ पर उन्होंने आपको न्यू रेशो भी दे दिया। हमारे पास क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी है और न्यू रेशो भी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि दोनों में से कौन सी गुडविल है। ऑब्वियसली उन्होंने ये नहीं बोला गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स या एग्जिस्टिंग गुडविल, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, तो ये वाली गुडविल तो नहीं है, विच मीन्स कि ये है हमारी आउटगोइंग पार्टनर्स गुडविल, जिसके लिए हमें एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो उसके लिए मेरा सबसे पहला काम यही रहेगा कि मुझे ये जानना है कि कौन गेन करने वाला है और कौन सेक्रीफाइस। तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया गेनिंग रेशो का, न्यू माइनस ओल्ड। सो बच्चे यहाँ पर x की जो न्यू रेशो है वो है हमारे पास 5/8 और हमारे पास उसकी ओल्ड रेशो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप एलसीएम लेंगे विच इज 72, तो ये आएगा आपका 45 माइनस 32 विच इज इक्वल्स टू 13/72 और ये पॉजिटिव आया, मींस कि ये गेन कर रहा है। आप देखो ना, उसका न्यू शेयर ज्यादा है और उसका ओल्ड शेयर कम है, तो वो गेन कर रहा है। बाई की तो रिटायरमेंट हो गई है, तो उसकी रेशो तो हम नहीं कैलकुलेट करेंगे। जेड के लिए देखें तो 3/8 माइनस 2/9, again you will take the LCM as 72, 27 minus 16, so ये आया आपका 11/72। अगेन ये भी आपका गेनिंग पार्टनर निकल रहा है, तो गेनिंग रेशो आई आपकी 13:11। चलो बच्चे, ये काम तो हो गया कि हमें ये पता चल चुका है कि कौन गेन कर रहा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, देन जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये दोनों ही हमारे पास गेनिंग पार्टनर्स हैं। 2 आउटगोइंग पार्टनर, अब आउटगोइंग पार्टनर कौन है हमारा, y। अब बात आती है कि मैडम अमाउंट क्या लिखा जाएगा। अब बच्चे अगर मैं अमाउंट की बात करूं तो पूरी फर्म की गुडविल 72,000 है, जिसमें से अगर मैं y की गुडविल को कैलकुलेट करूं तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी इसको y के शेयर से विच इज 3/9, तो यहां पर आती है उसकी गुडविल 24,000 की, ठीक है। और इसी 24,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसकी गेनिंग रेशो विच इज 13:11, 13/24 और यहां मिलेगा 11/24, तो ये आती है 13,000 और 11,000। बस इतना सा ही काम आपको करना है। आपने यहाँ पे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग करके जो रिटायरिंग पार्टनर है या जो डिसीज पार्टनर है, जिसे हम आउटगोइंग पार्टनर कह रहे हैं, आपने उसकी गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। सो अभी मैं आपको एक आध क्वेश्चन और कराती हूँ ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए। सो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 6:5:4। अब ये जो आपको रेशो दे रखी है यहाँ पर, ये अगेन आपके लिए क्या है, एक ओल्ड रेशो है। ए रिटायर्ड और डाइड। अब यहाँ पर हमें ये पता चला कि हमारा जो फर्स्ट पार्टनर है ए, उसकी या तो रिटायरमेंट हुई है या डेथ हुई है, मतलब हमारा आउटगोइंग पार्टनर ए है। द न्यू रेशियो बिटवीन बी एंड सी वाज 1:4। अब उनके बीच में डिसाइड हुआ कि हमारी जो न्यू रेशियो रहेगी वो कितनी रहेगी, 1:4। तो यहाँ से हमें मिल गई है न्यू रेशियो। गुडविल वाज वैल्यूड एट रुपीज 1,80,000। आपको यहाँ पे फर्म की गुडविल दे रखी है 1,80,000 जनरल एंट्री। अब आप कहेंगे मैम बिल्कुल जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन कराया वैसे ही तो है, बिल्कुल वैसा ही है, बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ तो नया निकलेगा ही। तो चलो एक बार सॉल्व करके देखते हैं। सो बच्चे, एंट्री तो होगी हमारी वही गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, क्योंकि एग्जिस्टिंग गुडविल तो है नहीं। तो उसके लिए मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करनी होगी अपनी गेनिंग रेशियो विच इज न्यू माइनस ओल्ड। तो हम यहाँ पे गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। तो यहाँ पर बी की अगर मैं न्यू रेशियो की बात करूं तो वो है 1/5 और ओल्ड रेशियो है उसकी 5/15। तो आपने यहाँ पर जब एलसीएम लिया तो एलसीएम आएगा आपका 15, तो एलसीएम आया 15, तो 3 - 5 -2/15, -2/15 आया। अब ये क्या शो करता है, ये शो करता है बच्चे कि उसका न्यू रेशियो 3 है देखो, और ओल्ड रेशियो 5 था। यहाँ उसका शेयर कम हो गया है। अब उसका शेयर कम हो गया, इसका मतलब वो कौन है, एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद है मैंने अभी आपको कहा था जब मैं आपको एंट्री बता रही थी कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर में से भी कोई सेक्रीफाइसिंग निकल सकता है। आउटगोइंग पार्टनर तो हमारा है ही सेक्रीफाइसिंग, बट समटाइम्स कोई कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस कर सकता है। तो मैंने कहा था ना कुछ तो अलग निकलेगा ही, तो यही अलग बात निकली यहाँ पर कि एक पार्टनर हमारा सेक्रीफाइस कर गया। अब सी के लिए अगर हम इसी चीज को कैलकुलेट करें तो सी की न्यू रेशियो है 4/5
और उसकी ओल्ड रेशो है 4/15। तो अगेन आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे 15, तो ये आएगा आपका 12 - 4 विच इज 8/15। तो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पार्टनर कर रहा है हमारा गेन। तो यहां से हमें ये पता चला कि एक पार्टनर तो कर रहा है गेन और दूसरा पार्टनर कर रहा है सेक्रीफाइस। तो अब क्या करना है बच्चे, एंट्री तो हमें पता है क्या होती है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो हम अपनी एंट्री लिख देते हैं यहाँ पर। गेनिंग पार्टनर हमारे पास एक ही है विच इज सी, तो आप यहाँ लिखोगे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू। कौन कौन आपका गेन, कौन कौन आपका सेक्रीफाइस कर रहा है भाई, देखो एक तो हमारा आउटगोइंग पार्टनर तो है ही, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, साथ में हमारा एक कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर जो है वो भी सेक्रीफाइस करने जा रहा है, तो हमने उसको भी यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। तो इट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे बच्चे, जब हम यहाँ पर अपने आउटगोइंग पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट कर रहे हैं तो पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000 और उसका शेयर कितना है बिजनेस के अंदर, 6/15। तो यहां पर इसका शेयर निकल कर आया 72,000। वहीं पे क्योंकि ये भी एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो इसके लिए भी आपको इसी तरीके से कैलकुलेट करना होगा इसका सेक्रीफाइस शेयर। पूरी फर्म की गुडविल है 1,80,000, ये कितने से सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/15 से, तो इसका शेयर आता है 24,000। अब आप या तो इन दोनों का टोटल करके यहाँ पे लिख दो 96,000, ठीक है, या अगर आपको चेक करना है तो इसके लिए भी आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हो, 1,80,000 इंटू ये कितने से गेन कर रहा है, 8/15 से। तो अगर आप इससे भी सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा 96,000। ठीक है बच्चे, सो ये था हमारा केस जहां पर कभी कभी कोई एक कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी क्या कर जाता है, गेन कर जाता है। तो ये था हमारा वो केस जहां पर कई बार एक कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर भी क्या कर जाता है, सेक्रीफाइस कर जाता है। तो इसमें कुछ अलग सा नहीं करना है, जस्ट आपको क्या करना है, जो भी आपकी पूरी फर्म की गुडविल है उसको उसके सेक्रीफाइस शेयर से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका शेयर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक क्वेश्चन इसका भी करा दिया है। चलिए बच्चे, अब हम चलते हैं अपने एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मुझे बिल्कुल ही अलग सा दिख रहा है। तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 4:3:2। सो यहाँ पर मिली मुझे ओल्ड रेशो और हमारे रिटायरिंग पार्टनर का नाम, कि हमें पता चला कि बी की हुई है रिटायरमेंट, यानी कि बी है हमारा आउटगोइंग पार्टनर, एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स फॉर रिजर्व्स, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन स्टूड एट 1,39,200। एक अलग ही बात पता चल रही है यहाँ से कि ये जो हमारा रिटायरिंग पार्टनर है, जो आउटगोइंग पार्टनर है, हमने इसके कैपिटल का बैलेंस निकाला। आपको याद है मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जब कोई पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो वो अपने कैपिटल का बैलेंस लेकर जाता है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, कि आप उसको उसके प्रॉफिट्स दे दोगे, रिजर्व्स दे दोगे, रिवैल्यूएशन का गेन दे दोगे, उसके बाद आप उसको उसके कैपिटल का बैलेंस दोगे और उसका शेयर ऑफ गुडविल दोगे। तो आपने यहाँ पर कहा है कि उसके कैपिटल के अंदर आपने रिजर्व्स की एडजस्टमेंट कर दी है, आपने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी उसे दे दिया है, तब जाके उसकी कैपिटल का बैलेंस आया 1,39,200। एंड ए एंड सी अग्रीड टू पे हिम 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट। अरे वाह, हमारे ए और सी तो बड़े दानवीर है भाई। बैलेंस बैठता है 1,39,200, देने को रेडी है 1,50,000। क्यों क्यों इतनी ज्यादा वो उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, किस लिए? क्योंकि बच्चे हमने ये पढ़ा था कि हमारा जो आउटगोइंग पार्टनर है वो दो चीजें लेकर जाता है। क्या क्या? वो लेकर जाता है अपनी कैपिटल का बैलेंस आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट में मैंने किस चीज की बात करी, प्रॉफिट, लॉसेस, रिजर्व्स और रीवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट। बट साथ में वो अपना शेयर ऑफ गुडविल भी तो लेके जाता है ना, तो यहाँ पे गुडविल के शेयर की तो कोई बात ही नहीं हुई है। इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जा रहा है ये गुडविल के लिए दिया जा रहा है। अब हमें तो पता चल गया कि ये गुडविल का पैसा है, बट क्या क्वेश्चन ने क्लियरली ये बात बोली कि ये गुडविल के लिए है क्वेश्चन? और देखो आगे उन्होंने बोल भी दिया है कि जनरल एंट्री तो आपको गुडविल की करनी है, जबकि क्वेश्चन में कहीं पर भी क्लियरली ये बात नहीं बोले कि गुडविल है कितने की। हम इतने समझदार है कि हमें पता है कि आउटगोइंग पार्टनर सिर्फ कैपिटल का बैलेंस ही नहीं गुडविल भी लेके जाता है, तो हमने तो फाइंड आउट कर लिया कि गुडविल है। तो ये कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा केस है बच्चों? इसको ना उन्होंने बस बिना मतलब में केस बनाया हुआ है। एक ये जनरल नॉलेज ही है हमारी कि हमें पता है कि गुडविल तो वो लेकर जाएगा ही, तो इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने नाम दिया है हिडन गुडविल, कि गुडविल जो है वो यहाँ पर छुपी हुई है और तुमने उसके साथ हाइड एंड सीक खेल के उसे धप्पा कर दिया, तुमने ढूंढ लिया कि आखिरकार गुडविल कहाँ है और कितने की है। ठीक है, सो बच्चों ये मैं आपको करा रही हूँ हिडन गुडविल का केस। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है।
एमसीक्यू में 1 नंबर में ही आपसे पूछ सकते हैं कि हिडन गुडविल की एंट्री क्या है या उसकी कैलकुलेशन बताओ। हो सकता है 3 नंबर में भी पूछ ले तो कोई बुराई नहीं है इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू बी। कितना अमाउंट वो कह रहे हैं कि हम आपको देने के लिए रेडी हैं, 1,50,000। आप उसमें से माइनस करेंगे कैपिटल बैलेंस आफ्टर एडजस्टमेंट। और हालांकि उसका जो कैपिटल बैलेंस निकल कर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है आफ्टर एडजस्टमेंट, 1,39,200। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको एक अमाउंट मिला 10,800 का, विच इज द गुडविल ऑफ बी। और यही क्या निकली आपकी, बी की गुडविल। तो बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी थी आपको, बस इतनी सी आपको गुडविल फाइंड आउट करनी थी कि रिटायरिंग या आउटगोइंग पार्टनर की जो गुडविल है वो कितनी है। कैसे निकाला आपने, यहाँ पर उन्होंने कह दिया कि हम आपको 1,50,000 देने के लिए रेडी हैं, जबकि उसकी कैपिटल का बैलेंस था सिर्फ 1,39,200। तो जो रिमेनिंग बैलेंस हम आपको एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो आपका शेयर ऑफ गुडविल है। अब ये तो हमें पता चल गया कि रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल है कितनी। अब हमें करनी है जर्नल एंट्री फॉर द गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब मुझे चाहिए गेनिंग रेशो। अब बच्चे यहां पर मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन है और रिटायरिंग पार्टनर का नेम गिवन है। अब मैं यहां पर न्यू रेशो कैसे निकालूं, सबसे आसान, यहां पर आपको आउटगोइंग पार्टनर का शेयर हाइड करना है, बचा 4:2, यही आपकी गेनिंग रेशो है। दैट मींस ए और सी दोनों ही आपके जो है वो गेन कर रहे हैं। तो आपने एंट्री करनी है एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, C's capital account debit to B's capital account। ठीक है बच्चे। अब यहां पर आपको क्लियरली क्वेश्चन में गिवन ही है कि 10,800 उसी के शेयर ऑफ गुडविल है। अब मैं बताऊं बच्चा यहाँ पे गलती क्या करता है, बच्चा इससे गुडविल ऑफ द फर्म मान लेता है। बच्चे ये गुडविल ऑफ द फर्म नहीं है कि आप यहाँ पर भी इसका शेयर निकालने बैठ जाओ, ये बी की ही गुडविल है क्योंकि बी के ही पेमेंट के बारे में बात हो रही है। ठीक है बच्चे, तो ये आपके रिटायरिंग पार्टनर या आउटगोइंग पार्टनर की गुडविल है, तो आप इसको एज इट इज लिखेंगे। अब आपने क्या करना है, अब भाई 10,800 को हमें गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो कैसे करोगे, 10,800 इंटू, यहाँ पर आपके पास गेनिंग रेशियो क्या है 4:2, विच मीन्स 4/6, और यहाँ पर 10,800 इंटू 2/6। ठीक है, तो ये आया आपका 7,200 और 3,600। हाँ, ये एक बुक का ही क्वेश्चन है मैंने, बट इसके अंदर थोड़े से चेंजेस करे हैं, तो अगर आप आंसर को मैच करना चाहेंगे तो नहीं मैच हो रहा होगा। क्यों, क्योंकि उस क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन थी, मैंने यहाँ पे न्यू रेशो कंसिडर नहीं करी, क्योंकि मुझे आपको फिर से एक बार ये याद दिलाना था कि अगर कभी क्वेश्चन में न्यू रेशो नहीं गिवन है, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का नेम और आपको ओल्ड रेशो गिवन है, तो आपने सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हाइड करना है, जो बची वही आपकी न्यू रेशो, वही आपकी गेनिंग रेशो। तो ये वाला कॉन्सेप्ट एक बार और रिवाइज कराने के लिए मैंने यहाँ से न्यू रेशो हटा दी थी और क्वेश्चन एज इट इज मैंने वही रखा। ठीक है बच्चे, सो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ चुका होगा। आपने यहाँ से पहले गुडविल निकाली, फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग आपने एंट्री कर दी। ठीक है, अब मैं आपको हिडन गुडविल का जरा एक और क्वेश्चन करा देती हूँ। चलिए बच्चों, सो करते हैं अब आज का आखिरी क्वेश्चन, और विच इज वेरी स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि ये है तो हिडन गुडविल का क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर से बस एक एक नई बात आपको दे रखी है और बहुत कुछ खास बात नहीं है, बहुत आसानी से आप उस बात को समझ भी जाएंगे। सो बच्चे, क्वेश्चन इज X, Y and Z आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1:2। तो बच्चे ये आपको दे रखी है ओल्ड रेशो, और यहाँ पे लिखा है Y रिटायर्स और डाइज। तो यहाँ पे आपको आउटगोइंग पार्टनर का नाम भी दे रखा है, और आपका आउटगोइंग पार्टनर कौन है, Y। एंड हिज कैपिटल आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, आपको उसकी कैपिटल दे रखी है आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट भी किस चीज की है, ऑफ रिजर्व्स एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। कितनी कैपिटल है उसकी, 3,50,000 की। X and Z पेड इन 4,20,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। और X एंड Z अब एग्री करते हैं, हम आपको 4,20,000 रुपए दे देंगे। फिर से वही वाली बात, 3.5 लाख का बैलेंस बचा, जबकि वो उसको दे रहे हैं 4,20,000। तो दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो कुछ ना कुछ तो है। क्या है वो, उसकी गुडविल है, ये तो बात हमें पता चल चुकी है। टू सेटल हिज अकाउंट अ कंप्यूटर ऑफ ₹4,20,000 वॉज गिवन टू वाई। ये है वो बात नहीं जो मुझे आपको समझानी है कि क्योंकि हमने अपने आउटगोइंग पार्टनर को 4,20,000 रुपए देने हैं, तो उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए हमारे यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा हुआ था 4,20,000 रुपए का। मुझे देखना है वो 4,20,000 रुपए का कंप्यूटर। देख लो कितना तगड़ा कंप्यूटर था, 4,20,000 का हमारे पास कंप्यूटर था। वो हमने उसको हैंड ओवर कर दिया कि आप हमारे यहाँ से कंप्यूटर ले जाओ और अपना अकाउंट जो है हमारे साथ सेटल कर लो। अब यहाँ पर उन्होंने बच्चे आपसे ये नहीं कहा कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्री,
पूछा है एंट्रीज, तो इसका मतलब एक से ज्यादा एंट्री होने वाली है। बट इन सभी कामों से पहले हमें एक काम करना है कि हम पहले y की गुडविल निकाल लें। तो बच्चे यहाँ पर x और z उसको कितना अमाउंट देने के लिए रेडी है, मतलब वो कितना अमाउंट उसका ड्यू करके बैठे हैं, वो ड्यू करके बैठे हैं 4,20,000। वो कहते हैं कि हम आपको 4,20,000 देंगे, जबकि उसकी कैपिटल का जो बैलेंस है आफ्टर एडजस्टमेंट वो कितना है, वो है जस्ट 3,50,000, विच मीन्स कि ये जो 70,000 है ये है वाइज शेयर ऑफ गुडविल। चलो जी, हमने यहां से फाइंड आउट कर ली है उसकी हिडन गुडविल। अब जस्ट हमें पहली एंट्री तो यही करनी है, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कहीं से कहीं तक मुझे न्यू रेशियो नहीं गिवन है, मुझे कोई और कंडीशन नहीं गिवन है, तो गेनिंग रेशियो क्या होगी हमारी, हमारे पास यहाँ गेनिंग रेशियो है, आप y का शेयर हाइड करोगे 3:2, ये है आपकी गेनिंग रेशियो। तो आपके गेनिंग पार्टनर्स रहे x और z, तो आप एंट्री करेंगे x कैपिटल अकाउंट डेबिट, z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब हमारे पास डायरेक्टली इसकी गुडविल है 70,000। आप 70,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2 में, तो जब आप 70,000 को 3:2 में बांटेंगे तो ये आएगी 42,000 और 28,000। तो यहाँ पर हमने अपने आउटगोइंग पार्टनर को उसका शेयर ऑफ गुडविल दे दिया है। ऑलरेडी 3,50,000 आप निकाल के बैठे थे, 70,000 रुपये आपने और दे दिया, तो टोटल आपने उसको पैसा कितना देना है, 4,20,000। अब ये जो 4,20,000 है ये आप उसे कैसे पे कर रहे हो, आप अपने फर्म का एक एसेट दे रहे हो, तो दैट मीन्स उसका जो अकाउंट है आपके बुक से वो खत्म हो जाएगा। उसकी कैपिटल का आप क्या करने जा रहे हो, पेमेंट करने जा रहे हो, सेटलमेंट करने जा रहे हो, तो आप करेंगे उसकी कैपिटल को डेबिट। क्यों मैंने यहाँ पे 4,20,000 से डेबिट किया है बच्चे, क्योंकि 70,000 से यहाँ क्रेडिट है, 3,50,000 का आपको ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, तो टोटल 4,20,000 ही बनेगा। तो हमने किया वाई के कैपिटल अकाउंट को डेबिट 4,20,000 से, बदले में हम क्या देने जा रहे हैं, अपने फर्म का एक एसेट, और एसेट कम होने पे क्या होते हैं, क्रेडिट, तो वो हमने दे दिया 4,20,000 का, और बस हमारा काम हो गया यहीं खत्म। हमने उसके अकाउंट को सेटल करने के लिए उसको अपना क्या दे दिया, एक एसेट। तो ये एक एक्स्ट्रा एंट्री थी जो मुझे आपको सिखानी थी कि कई बार हम पार्टनर के साथ सेटलमेंट करने के लिए अपने फर्म का कोई एसेट भी उसे दे सकते हैं। ठीक है, सो आज का टॉपिक था बहुत ही सिंपल सोबर, एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ भी चुका होगा। अब बच्चे आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आपको यहाँ पर हर तरीके के केस करा दिए हैं। आप क्या करेंगे, आप डेथ वाले चैप्टर में से भी गुडविल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, कुछ रिटायरमेंट के चैप्टर में से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सो मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कुछ टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।